एक समय श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दी। इतनी स्वर्ण मुद्राएं पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ तथा सुंदर सपने देखने लगा कि उसका बड़ा सा घर होगा, घर में सभी सुख सुविधाएं होंगी। परंतु दुर्भाग्यवश रास्ते में एक लुटेरे ने ब्राह्मण से वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और गुजारा करने के लिए फिर से भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों के बाद अर्जुन की दृष्टि फिर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो अभी भी भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी सच्चाई बता दी। ब्राह्मण का दुख सुनकर अर्जुन को दया आ गई और उन्होंने इस बार ब्राह्मण को एक बेशकीमती हीरा दिया। ब्राह्मण हीरे को पाकर बहुत खुश हुआ और फिर से अपने सुनहरे भविष्य के सुंदर सपने देखने लगा। परंतु ब्राह्मण को यह डर था कि कहीं फिर से उसका यह हीरा चोरी न हो जाए, इसलिए उसने उस हीरे को एक पुराने घड़े में छिपा दिया। वह घड़ा बहुत पुराना था और कोई भी उस घड़े को प्रयोग नहीं करता था। उस दिन ब्राह्मण बहुत थका हुआ था, इसलिए कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल लेने के लिए चली गई, परंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। अब उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा रखा हुआ है उसी में जल भरकर ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वह घर लौटी और घर में से पुराना घड़ा उठाकर नदी पर चली गई। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डाला, वह हीरा भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात मालूम हुई तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा और फिर से भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो इसका कारण पूछा और ब्राह्मण ने रोते रोते अर्जुन को सारी सच्चाई बता दी। और सच्चाई सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे कि शायद इस ब्राह्मण के भाग्य में धन है ही नहीं। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला आरंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। यह देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और हीरा भी इस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सके, तो आपके दिए हुए 2 पैसों से इसका क्या होगा? अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को उस ब्राह्मण के पीछे जाने के लिए कहा। उधर ब्राह्मण रास्ते में यह सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आ सकता, तो प्रभु ने उसे इतना छोटा दान क्यों दिया? ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण जा रहा था कि उसने देखा कि रास्ते में एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई थी और वह जाल से छूटने के लिए तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना इन 2 पैसों से इस मछली के मैं प्राण बचा लूं, और ऐसा सोचकर उसने उन 2 पैसों से मछली को खरीद लिया और एक कमंडल में जल भरकर उसमें मछली को डाल दिया। अब वह दयावश मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। मछली ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और तभी उसके मुख से एक हीरा निकलकर बाहर आ गिरा। वह हीरा देखते ही ब्राह्मण खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, क्योंकि यह वही हीरा था जो उसने घड़े में छुपाया था। और तभी संयोग से वह लुटेरा भी वहां से गुजरा जिसने ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। जब उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा कि मिल गया, तो वह भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब वह राज दरबार में जाकर उसकी शिकायत कर देगा। वह डर के मारे ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा और चोरी की हुई सारी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को वापस कर दी। और इस प्रकार वह ब्राह्मण धनवान हो गया। यह सब देखकर अर्जुन जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? जो काम मेरी दी हुई पोटली भर स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य हीरा नहीं कर पाए, वह आपके दिए हुए 2 पैसों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुमने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं और हीरा दिया तब उसने केवल अपने ही सुख के बारे में सोचा, परंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने अपने बारे में ना सोचकर एक मछली के बारे में सोचा। हे अर्जुन, यह सत्य है कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं उस समय आपके मन में परोपकार की भावना होती है। आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं
और दूसरों का भला कर आप ईश्वर का कार्य करते हैं, और जब आप ईश्वर का कार्य करते हैं तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि आजकल के इस कंपटीशन के टाइम में हर कोई दूसरे को पीछे धकेलकर आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई केवल अपने बारे में ही सोचता है, और यही कारण है कि ना तो उसे धन की प्राप्ति होती है और ना ही मानसिक शांति मिलती है। परंतु जिस दिन आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगेंगे, दूसरों की मदद करने लगेंगे, उसी क्षण से ईश्वर आपका साथ देंगे। इसीलिए दोस्तों, आज से ही जरूरतमंद लोगों की मदद करना आरंभ कर दीजिए। तब देखना दूसरों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद आपके घर को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख शांति से भर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो घंटी का साइन है उसे भी आप जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।